दूसरी चीज, रैली अगर निकलती है तो उसमें तलवारों का, बंदूकों का क्या काम होता है? मुहर्रम में नहीं निकालते हो आप लोग? मुहर्रम में भी तो लोग निकालते हैं। नहीं, कौन निकालते हैं? मुहर्रम में निकालते नहीं, मुहर्रम में अगर हम निकालते हैं तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मीडिया वार्ता। मैं मौजूद हूँ इस समय दिल्ली के अंदर। अभी कुछ ही देर पहले बाहर काफ़ी बड़ा शो हुआ, प्रोटेस्ट हुआ केजरीवाल के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, क्योंकि इस समय बुलडोज़र नीतियाँ चल रही है और गरीबों के ऊपर बुलडोज़र चढ़ाया जा रहा है। हमारे साथ एक प्रवक्ता मौजूद हैं, अतीक पाशा जी। उनसे बात करते हैं कि ये क्या चाहते हैं। सर बताएंगे कि ये बुलडोज़र की, सर आपने ले भी रखा है, बुलडोज़र का मचा बवाल, चुप क्यों है मोदी और केजरीवाल? सर ये क्या है ये? देखिए, जिस तरह से दिल्ली के अंदर आपने देखा जहांगीरपुरी में एक यात्रा निकाली जाती है, 2 मरतबा यात्रा निकाली जाती है, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं होता है उसमें। लेकिन जब परमिशन, विदाउट परमिशन तीसरी मरतबा यात्रा निकाली जाती है तो एक मस्जिद के गेट पे यात्रा रुकती है, और वहाँ पर अगर रुकती है तो फिर वहाँ पर नारे लगाए जाते हैं, यानी कि एक समुदाय को चिढ़ाने की बात की जाती है। जाहिर सी बात है, अगर आप व्रत रखेंगे तो आपका कोई समय सीमित होता है कि भाई व्रत इस टाइम ओपन करना है, और वहाँ जाके अगर कोई लोग आपको परेशान करें तो आप जो है इसी तरह से जो है, मतलब अफ्तार का टाइम था और वहाँ पे लोग पहुँचे और वहाँ पर यात्रा रोक दी। यात्रा रोकने के बाद वहाँ पर जो है एक समुदाय के थिरों दूसरे समुदाय को उकसाया गया, और वहाँ पर जब झड़प हुई, हिंसा हो गई। हिंसा होने के बाद अगर दूसरे, तीसरे दिन, चौथे दिन बुलडोज़र पहुँचे वहाँ पर और एक कम्युनिटी को लेकर वहाँ पर जो है मकान गिराया जाए, तोड़फोड़ की जाए, एक मस्जिद का गेट भी गिराया जाए। जी जी बिल्कुल, आप यही कहना चाह रहे होंगे कि गुप्ता जी की भी दुकान थी। सर मैं नहीं, सर मेरा सवाल ये है आपसे, आप मुझे ये बताइए, जब रैली निकल रही थी तो पत्थर फेंकने की क्या ज़रूरत थी? आप मस्जिद के ऊपर से पत्थर फेंकेंगे किसी के ऊपर? नहीं, रैली की एक तो परमिशन नहीं, अगर परमिशन नहीं तो आप उसको जायज़ ठहरा देंगे रैली को? नहीं, बताइए प्रशासन ने अनुमति क्यों दी जब परमिशन ही नहीं ली गई थी? आप सुनिए पहले। दूसरी चीज, रैली अगर निकलती है तो उसमें तलवारों का, बंदूकों का क्या काम होता है? मुहर्रम में भी तो निकालते हो आप लोग? मुहर्रम में भी तो लोग निकालते हैं। नहीं, कौन निकालते हैं? मुहर्रम में निकालते नहीं, मुहर्रम में अगर हम निकालते हैं तो हम तलवार या वो नहीं लेते, जो मतलब एक वो है जो सीए कहते हैं उनको, और वो जो है मतलब अपनी छाती कूटते हैं तलवारों से, छुरियों से, तो वो निकालते हैं। तो वो किसी दूसरे के लिए नहीं निकालते, वो अपने उसका मतलब ऐसा नहीं है कि हर एक मुसलमान वहाँ पर जो है मुहर्रम के दिन हाथ में वो लेके लाखों की ऐसा नहीं है। लाखों की संख्या। अब एक मिनट सुनिए, अब आप एक मिनट सुनिए। वहाँ पर अगर आप किसी को जो है मतलब वो उकसाओगे तो फिर अगर उसके दबाव, उसके जो है मतलब पत्थर आ जाते हैं, तो वहाँ पर दोनों तरफ कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि एक तरफा कार्रवाई की गई, यानी पुलिसिया कार्रवाई की गई। पुलिस ने जो है देखते हुए जो सरकार का दबाव था उसको छोड़ दिया गया, बाकी दूसरी तरफ जो है कार्रवाई कर दी गई। वहाँ पर जो है एनएसए भी लगाए गए, लेकिन एक ही समुदाय के लोगों पर एनएसए लगाया गया। उसके बाद जो बुलडोज़र चला, अब आप देखिए कि शाहीन बाग बुलडोज़र पहुँचा, तो क्यों ऐसी जहाँ पर मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है वहाँ पर बुलडोज़र पहुँचाया जा रहा? हिंदू भी तो रहते हैं सर, तो नहीं खाली मुसलमान, हिंदू भी तो हैं सर वहाँ पे। नहीं, हिंदू रहने का मतलब ये नहीं कि आप हिंदू बस्तियों में भी अगर जाएंगे तो उसके लिए भी हम आवाज़ उठाएंगे। पहली बात तो ये कि बुलडोज़र जो है संविधान के खिलाफ चल रहा है। आपने देखा कि जहांगीरपुरी के अंदर कोर्ट का ऑर्डर आ चुका था, लेकिन 1.5 घंटे तक बुलडोज़र चलता रहा। क्यों? कोर्ट कोई वैल्यू नहीं रखता उनके लिए। आप ये देखिए किस कानून के तहत उन्होंने जो है मतलब डायरेक्टली जाके वहाँ पर जो है घर ढा दिया। किसको कोई अल्टीमेटम दिया था? कोई वहाँ पर जो है मतलब उन्होंने अल्टीमेटम दिया था? नहीं दिया था ना। कोई ऑर्डर पास कराया था? नहीं कराया था। फिर कोर्ट किस लिए है? फिर शासन। सर वो इल्लीगल जगह पे है ना सर, तो आप ही बताइए, इल्लीगल जगह पे है तो सर वो तो बिल्कुल बनता है ना सर। अगर इल्लीगल जगह पे भी है, अगर रोड पे भी है, तो रोड पे भी आपको अल्टीमेटम देना पड़ेगा। उसके लिए जो है आपको एक एप्लीकेशन इशू करनी पड़ेगी और बताया जाएगा कि 24 घंटे तक अगर आप इसको हटाते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम हटा देंगे या हम ले जाएंगे। ये चीज़ होती है। एमसीडी 15 साल से कहाँ सो रही है? नालों की सफाई नहीं कर पा रही। उनकी औकात नालों की सफाई करने की नहीं है, और आप जो है मतलब बस्तियां तोड़ेंगे, मकान तोड़ेंगे। मोदी जी का वो नारा कहाँ गया जो कहते थे क्या जहाँ झुग्गी वहीं मकान?
तो मकान और तोड़ रहे हैं आप। झुग्गी बनाने की तो औकात मतलब झुग्गी वालों को तो मकान देने की नहीं सोची आपने, और वहाँ पर मकान तोड़ रहे हैं आप जो है देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर देश के अंदर अगर कोई भी जो है मतलब आप हिंदू मुस्लिम का फ़र्क करेंगे, देखिए प्रधानमंत्री की एक बहुत छोटी सोच थी। जिस तरह से कहते हैं ना कि चाय बेच के प्रधानमंत्री भी बने हैं वो, तो चाय वाली सोच रहने दी उनकी। छोटी सोच में इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने ही इस सोच की शुरुआत की। जब स्टेज पे चढ़ के अगर कोई देश का प्रधानमंत्री कहे कि आप कपड़ों से पहचान सकते हैं, तो यानी नफ़रत उनने दिलों में डालना स्टार्ट कर दी, और वही नफ़रत पनप रही है देश के अंदर। जिस तरह से जो आज हमें ये देखना पड़ रहा है, झेलना पड़ रहा है। महंगाई से बचने के लिए महंगाई पर कोई बात नहीं करे। आपने देखा कि 8 साल के रिकॉर्ड तोड़ महंगाई पहुंच चुकी है। और अगर आप देखिए कि शिक्षा पे बात नहीं कर सकें, रोजगार पे बात नहीं कर सकें, तो इन चीज़ों से ध्यान भटकाने के लिए ये हिंदू मुस्लिम का खेल चल रहा है। ये जाहिल शब्द है बुलडोजर। अरे तोड़ना क्या होता है? अगर औकात है तो बनाने की कीजिए। आपने जिम्मेदारी देश को संभालने के लिए ना, प्रधानमंत्री बने तो देश को संभालने के लिए बने ना। अगर कोई गृह मंत्री बनाए तो देश की सुरक्षा के लिए, प्रशासन को जो है मतलब लगाने के लिए। ये तो है नहीं कि आप हिंदू मुस्लिम, अरे देश का अगर प्रधानमंत्री होता है तो देश उसका पूरा परिवार है, और उसमें चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ना मैं हिंदू बनूं और ना तुम मुसलमान बनो। अरे तुम भी इंसान बनो मोदी जी, और अतीक पाशा भी इंसान बने। तो जब तक इंसान नहीं बनेंगे हम दोनों, तब तक ये देश अमन और सुकून नहीं पा सकता है। तो अमन और सुकून के लिए, तरक्की के लिए हमें और आपको इंसान बनना पड़ेगा। केजरीवाल के बारे में क्या सोचते हैं? दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल है, सारे काम जो दिल्ली के अंदर हो रहा है, केजरीवाल के बारे में क्या सोचते हैं आप? देखिए केजरीवाल भी चुप रहे, वो जहांगीरपुरी नहीं पहुंचे, तो ये सारी चीज़ें जो है सवाल उन पर भी उठता है। दिल्ली के सीएम है वो, अगर खाली यही कह के कि जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है या अमित शाह जी की, आप छूट जाएंगे तो नहीं। दिल्ली की जनता ने आपको वोट दिया है, आपको सीएम बनाया है। अगर कोई गलत कार्रवाई कर रहा है तो आप रोड पे उतरिए। पहले तो रोड पे उतर के बैठे थे ना, आंदोलन करते थे ना, आज कहाँ गई तुम्हारी? मतलब आज जागना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा अगर कोई गलत हो रहा है तो। और जो इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं उनकी आवाज़ को आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाना पड़ेगा जनता के सामने। कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी सही नहीं, आम आदमी पार्टी सही नहीं, फिर सही है कौन? आप बता दीजिए मुझे। सही कोई नहीं है। अरे जो गलत होगा उसके खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। तो दोनों ही गलत है, तो सही कौन कर सकता है इन चीज़ों को? दोनों ही गलत। मैंने क्या है कि अगर भारतीय जनता पार्टी गलत करती है तो आपको जो केजरीवाल को जो है आवाज़ उठानी चाहिए, और अगर केजरीवाल गलत करता है तो दिल्ली के अंदर अगर एमसीडी उसकी है तो एमसीडी को, बीजेपी को भी आवाज़ उठानी चाहिए। ये चीज़ नहीं है। मैं सामाजिक कार्य करता हूँ,